मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, तो इसका हम हाफ पार्ट कल कर चुके हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने वीडियो देख ली होगी और आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे देखिए, आज हम इसका बेटा रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज अब जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ क्या करना है हमें डिस्कस, इसमें सिर्फ ये करना है जो भारत का संविधान है वो कैसे बना, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य थे, इसको किस समिति के द्वारा बनाया गया, ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और ये सारी चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, तो आपको ये और इजी तरीके से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी बेटा मैं कोशिश करूँगी आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसमें क्या बताया गया। देखिए स्टार्टिंग में देखिए भारतीय संविधान कैसे बना, कि जो भारत का संविधान है, अब तक देखिए हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा था कि जो संविधान है, चाहे वो किसी भी देश का है, क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, वो सारी चीज़ें अब तक हमने इसमें डिस्कस की हैं। मैंने आपको कल एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। तो जो भारत का संविधान है वो कैसे बना, तो इससे रिलेटेड मैं 2-4 पॉइंट्स आपको ओरली बता रही हूँ, ताकि आपको वो पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ सके। तो इनको ध्यान से सुनना बेटा। कैबिनेट मिशन की जो कैबिनेट मिशन नामक जो एक समिति थी, उसके आधार पर क्या है, जो भारत का संविधान था उसका जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा जिस समय संविधान सभा, उस समय क्या है, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 जो सदस्य थे वो किसके थे, ब्रिटिश प्रांतों के थे। 4 उसमें चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर के क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, और 93 देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। ये सारे इसमें अलग अलग करके बताए गए हैं। आगे बेटा, जो मिशन योजना हुई थी उसके अनुसार 19 जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। उसके लिए मतलब चुनाव किए गए थे। उसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित थे 296 सदस्य थे जिनके लिए चुनाव किए गए थे। इसमें 208 सदस्य किसके थे, कांग्रेस के थे। इसके अलावा 73 मुसलमान थे इसके अंदर, और जो 15 थे वो अन्य दल के थे, या जिसके अंदर हम जो ये सामान्य जो श्रेणी की हैं वो 15 सदस्य इसके अंदर उनके आ रहे थे। अब इसके बाद देखिए बेटा, 9 दिसंबर 1946 को, ये देखिए अब इसके अंदर 9 दिसंबर 1946 को क्या है, इसकी सबसे पहली बैठक हुई थी। इसकी 3 अलग अलग बैठक की गई थी। तो 9 सबसे पहली जो बैठक हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के लिए जो सबसे पहली बैठक की गई थी वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसके बाद 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत, यानी कि जब हमारा देश विभाजित हुआ था, मतलब जब उसे पाकिस्तान से जब वो अलग हुआ था, भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक की गई थी। तो उस समय संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने थे, उनको अप्रत्यक्ष विधि से चुना गया था। और जब जिस समय संविधान, भारत का संविधान बनाया गया था, तो उस समय सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एक समिति थी। तो कौन सी समिति थी बेटा, वो समिति थी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या भारत के संविधान को बनाया गया था। अब इसके अंदर देखिए कुछ योजनाएं बताई गई थी, तो वो योजनाएं क्या क्या थी, तो इससे रिलेटेड देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी, और उस समय नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के, कहाँ पर हुई थी, ये पुस्तकालय भवन के अंदर ये बैठक की गई थी। और उस समय उस सभा के अंदर जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उन्हें ही क्या सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो पहली बैठक हुई थी उस समय किसको सदस्य चुना गया था सभा का, तो किसे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो उन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो मुस्लिम लीग, लेकिन
मुस्लिम लीग ने क्या है, जो मुसलमान लोग थे उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि जिस समय पहली बैठक हुई थी उसका बहिष्कार यानी कि उसे ख़त्म, उसके लिए आंदोलन किसने कर दिया था, किसने किया था, मुसलमानों ने कर दिया था। अब मुसलमानों की क्या डिमांड थी, वो क्या चाह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान बनाया जाए, भारत का संविधान अलग हो, और वो अपने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की डिमांड कर रहे थे, और इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था। तो लेकिन उनमें से भी उस समय क्या, हैदराबाद की एक ऐसी देसी रियासत थी जिसने प्रतिनिधि संविधान सभा में जो शामिल नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उस समय जो बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें कौन शामिल नहीं हुआ था, तो हैदराबाद की देसी रियासत थी जो उस समय बैठक में शामिल नहीं हुई थी। इसके अलावा आप देखिए जो अब इसमें कुछ योजनाएं बताई गई थी, तो क्या क्या योजनाएं थी, तो सबसे फर्स्ट योजना है प्रत्येक प्रांत, देसी रियासत या रियासत के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी सीट थी, 1 सीट का अनुपात रखा गया था। जिस एरिया की 10 लाख की जनसंख्या थी वहाँ पर क्या है, उसे 1 सीट वहाँ पर दी गई थी। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखिए मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान से सुनना, तभी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकेंगे। अब आगे देखिए बेटा, और इससे रिलेटेड क्या क्या योजनाएं थी। हर प्रांत को 3 मुख्य ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया था। उसमें कौन कौन से बनाए थे, एक ग्रुप बनाया था मुसलमानों का, एक सिख का, और एक सामान्य, जिसमें सभी बचे हुए आ गए, उसमें हिंदू वगैरह सब आ गए थे। इनके अनुपात में इन्हें बांट दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना था, कि जितनी भी प्रांतीय सभाएं थी उनके अंदर हर समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधित्व चुन लिए थे। और इसके अलावा देसी रियासत के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श यानी कि सबसे क्या सलाह की गई थी, और उसके बाद उसके चुनाव का जो तरीका था वो सबसे सलाह करने के बाद ही वो तय किया गया था। आगे देखिए बेटा, अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी संविधान सभा का स्वरूप। इससे पहले 1-2 पॉइंट्स और है इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसमें 1-2 पॉइंट्स और सुन लीजिए। इसमें ये तो हमारा हो गया कि जो मुस्लिम, सिख और जो साधारण 3 वर्ग के अंदर इसे बांट दिया गया था। और उस समय जब संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 33 थी। 33 लोगों की अनुसूचित जाति के सदस्य 33 थे, और संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 12 थी। ओके, आगे देखिए बेटा, 11 दिसंबर पहली बैठक कब हुई थी इसकी, 9 दिसंबर को। उसके बाद दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर, यानी कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई थी, और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप चाहो तो बेटा इनको नोट डाउन कर लीजिए। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी सदस्य चुना गया था। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक हुई थी उसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था, चुना गया था। ओके, आगे देखिए बेटा, अब इसके बाद उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को संविधान सभा की जो कार्यवाही थी वो उसके द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, यानी कि अब जो 2 दिन बाद 9 दिसंबर को तो पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक, अब 13 दिसंबर को क्या हुआ था, जो 13 दिसंबर को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव के साथ अपनी बातों को उस समय रखा था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा, 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था उसको स्वीकृति दे दी गई थी, और उसके बाद संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियां बनाई थी। इनमें कौन कौन सी समितियां थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो कौन कौन सी समितियां थी इसके अंदर बेटा देखिए, वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ये उस समय मेन समितियां जो गठित की गई थी ये सारी। अब इनके सभी के क्या है, अध्यक्ष अलग अलग बनाए गए थे। तो सबसे पहले आती है बेटा संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड आती है संघ संविधान समिति, इसके कौन थे अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आती है प्रांतीय संविधान समिति, इसके सरदार
वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आते प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और लास्ट आते संघ शक्ति समिति, और इसके भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य बनाए गए थे। तो ये कुछ साथ साथ में बीच में आपको एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो बताती जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। शायद आपको इस बुक में ना मिले, लेकिन आप साथ साथ क्या है नोटबुक लेकर, नोटबुक में आप इन पॉइंट्स को आप नोट करते चलिए, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इसको एक बार में समझ में नहीं आए तो बेटा आप इसको दोबारा देखिए, ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। ओके, अब आगे देखिए बेटा, संविधान सभा का स्वरूप। नेक्स्ट हेडिंग हमारी जो संविधान सभा का स्वरूप था वो इसके अंदर बताया गया है। संविधान सभा का स्वरूप 3 जून 1947 की योजना के अनुसार, जब हमारा देश विभाजित हो गया था, विभाजन के बाद मतलब हमारा देश जब आज़ाद हो गया था, तो वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान, यानी कि उस समय किन्ने इसका बहिष्कार किया था, मुसलमानों ने, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने बहिष्कार कर दिया। अब जब उन्होंने बहिष्कार ही कर दिया तो क्या है, वो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं रहे और उन्हें क्या है वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। और उस समय इनकी जो संख्या थी घट के कितनी रह गई थी, मैंने स्टार्टिंग में कितनी बताई थी आपको याद है बेटा, शुरुआत में कितने इसके अंदर थे, शुरू के अंदर इसके अंदर 389। अगर आपको ध्यान नहीं है मैं फिर से बता रही हूँ, स्टार्टिंग के अंदर जितने सदस्य थे कितने थे, 389 सदस्य थे। लेकिन जब इसके अंदर से कौन हट गए, मुसलमान सारे हट गए, दूर अलग हो गए, तो इनकी संख्या कितनी रह गई थी, 299। यानी कि मुसलमानों के हटने के बाद इनमें से कितने सदस्य रह गए थे, 299। इनकी संख्या घटकर इतनी 299 रह गई थी। अब इनमें से भी 26 नवंबर 1949 को 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी कि कुछ लोग थे जो इनमें से भी नहीं पहुंच पाए थे। जो 299 थे इनमें से भी सारे नहीं पहुंच पाए। और 26 नवंबर 1949 को जब हमारे जो देश का जो संविधान था बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय कितने सदस्य थे, 284। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों ही जो ये संख्या है आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में कितनी थी, 389, लेकिन जब मुसलमानों ने इसका बहिष्कार कर दिया तो कितनी रह गई, 299। और उस जिस समय हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब मतलब कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, तो आपको याद रखना है वो संख्या कितनी थी, 284, यानी कि बाकी सदस्य उस दिन नहीं पहुंचे थे। तो जब लास्ट में जब इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए, इसके ऊपर मतलब जब कंप्लीट हो गया तो इस पर साइन किए गए, तो कितने लोगों ने साइन किए थे, 284 सदस्य उस दिन उपस्थित थे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा, ये इसका स्वरूप था संविधान सभा का। जो इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है संविधान सभा के कामकाज की शैली। इसमें देखिए जो संविधान सभा के मतलब उसके संविधान जो बनाई गई थी जब संविधान सभा, तो उसके अंदर जो कामकाज की शैली थी वो किस प्रकार की थी। तो जो संविधान सभा की सत्ता थी वो केवल इस बात पे ही नहीं थी कि वो केवल सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी, बल्कि उसके अंदर जो प्रक्रिया अपनाई गई थी सदस्यों के लिए, जो प्रक्रिया उसके अंदर प्रक्रिया अपनाई गई थी वो किसके द्वारा थी। उसके अंदर सिर्फ अकेला एक मत नहीं था, उसके अंदर सभी के विचार विमर्श जुड़े हुए थे। मतलब सभी के साथ क्या है बैठक की गई थी, सभी की बातों को सुना गया था और उसके बाद क्या उन सारी बातों को उसके अंदर डाला गया था। तो इससे रिलेटेड देखिए बेटा, और उस समय डॉक्टर BN राव द्वारा जो तैयार किया गया संविधान के प्रारूप पर उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो मैंने आपको अभी बताया भी है। और प्रारूप समिति के जो उसमें सदस्य थे वो उनकी संख्या कितनी थी, कुल 7 लोग थे उसके अंदर, 7 लोग उसके अंदर शामिल थे प्रारूप समिति के अंदर। और उसके अंदर कौन कौन थे प्रारूप समिति के अंदर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उसके अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, कन्हैया लाल, सैयद मोहम्मद, N माधव और DP खेतान। ये सारे सदस्य 7 सदस्य उसके अंदर शामिल थे। और संविधान सभा में अंबेडकर का जो निर्वाचन किया गया था वो कहाँ से हुआ था, पश्चिम बंगाल से किया गया था, हुआ था। ओके, आगे देखिए बेटा, ये इसके अंदर जो इससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई बातें थी वो मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाइए अब,
कार्य विधि। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने क्या आती है, कार्य विधि, यानी कि किस प्रकार के कार्य इसके अंदर जोड़े गए थे। तो संविधान सभा की जो सामान्य कार्य विधि थी उसके अंदर सभी सार्वजनिक जो विवेक वो साफ दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर मुख्य 8 कमेटियाँ थी, 8। तो कौन कौन सी थी? आमतौर पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसके अंदर देखिए कौन कौन शामिल थे। नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये सारे सभी ने मिलकर क्या है, जितनी भी कमेटियां बनाई गई थी उनकी अध्यक्षता की थी। यानी कि क्या था बेटा, देखिए इन सब के विचार तो एक दूसरे के समान नहीं थे। कैसे नहीं थे कि जो अम्बेडकर थे वो क्या है, कांग्रेस और गांधी के बहुत बड़े आलोचक थे, मतलब वो इनकी आलोचना करते थे। क्योंकि जो अम्बेडकर जी थे वो क्या है, अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे। वो अनुसूचित जातियों के लिए कांग्रेस ने, गांधी ने किसी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं किए थे, ये इसलिए इनके आलोचक थे। लेकिन जो पटेल और जो नेहरू थे वो भी क्या है, एक दूसरे के विचारों से असहमत थे। लेकिन फिर भी इन मतलब आपस में विचार न मिलने के बाद भी सभी ने मिलकर एक साथ कार्य किया था। जब भी कोई कमेटी बैठती थी तो सभी के क्या है, वहाँ पूरी संविधान सभा में चर्चा होती थी, बैठक होती थी, सभी के विचारों को सुना जाता था और उसके बाद लास्ट में जो सभी की राय से जो फैसला निकलता था उस फैसले को आगे लगाया जाता था, उस फैसले को आगे फॉलो किया जाता था। सभी की बातों को सुनने के बाद ही लास्ट में क्या है, जो फैसला निकल के आता था वो इसके सभी की बातों को माना जाता था। और इसके अलावा जो संविधान सभा को, जब संविधान हमारे देश का जब संविधान बनाया गया तो उसके अंदर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और इसकी जो बैठक थी वो 166 दिन तक चली थी। और इसके बारे में अखबार में और आम लोगों के लिए, मतलब उस समय के अखबारों के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। देखिए इसमें क्या बताया गया, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। इससे पहले मैं 1-2 पॉइंट आपको और क्लियर कर देती हूँ। अब इसके बाद देखिए बेटा, संविधान सभा, ये मैंने आपको बता दिया, जो संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे और इसके ऊपर 114 या 166 दिन तक क्या है इसकी बैठक चली थी, इस पर बहस हुई थी और इसके ऊपर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। जब संविधान बनाया गया था तो 64 लाख रुपए इस पर, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा इस पर आया था। और संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या है, पारित कर दिया गया था। उस समय इसके अंदर कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में क्या, ये जो डाटा है वो चेंज हो चुका है। वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ओके बेटा, आगे देखिए। अब नेक्स्ट हेडिंग है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। तो इसमें क्या बताया, कोई भी संविधान केवल अपने संविधान की सभा के बूते ही नहीं बनता है, बल्कि भारत की जो संविधान सभा थी उसमें इतनी विविधता थी कि वे सामान्य ढंग से काम ही नहीं कर सकती। यानी कि उसके अंदर क्या है, मुसलमानों के अलग विचार थे, हिंदुओं के अलग विचार थे, उनके अंदर आपस में कंट्रोवर्सी हो रही थी, कोई कुछ कह रहा था। तो इन सिद्धांतों पर, जो ये सिद्धांत इसके ऊपर कार्य कर रहे थे, इन सिद्धांतों पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सहमति बनाई गई। मतलब सभी के विचारों को सुनने के बाद क्या है, लास्ट में जो निष्कर्ष निकल के आया उस निष्कर्ष के ऊपर ही क्या है, इसके ऊपर कार्य किया गया था। और राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था। यानी कि सभी के विचारों को सुनने के बाद लास्ट में 1946 के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में नेहरू जी ने इसके बारे में बताया था कि हमारे संविधान के अंदर इन इन चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। और इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं को और सभी के मूल्यों को इसमें इंक्लूड किया गया था, इसके अंदर डाला गया था। ओके, आगे देखिए बेटा, इस प्रस्ताव के आधार पर हमें हमारे संविधान के अंदर देखिए किन किन चीज़ों को शामिल किया गया था। जो सभी के विचार सुनने के बाद हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और बुनियादी प्रतिबद्धताओं को इसमें शामिल किया गया था, इसका अंदर स्थान दिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है अब संस्थागत व्यवस्थाएं। संस्थागत व्यवस्थाओं में देखिए संविधान को प्रभावी बनाने का जो
तीसरा इम्पोर्टेंट तत्व था वो क्या था कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से, सभी संस्थाओं से मतलब यहाँ पे जो सरकार के शासक के विभिन्न अंग थे, जिसमें कौन कौन से आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में बेटा हम आगे वाले चैप्टर्स में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में, उसके अंदर इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 मुख्य अंग थे, कौन कौन से थे, शासन के मुख्य अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों के बीच ही क्या संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत अधिक विचार किया गया था कि तीनों के क्या है, विचार आपस में मिलने चाहिए, और जब तक अगर विचार नहीं मिलेंगे तो क्या है, देश का जो संविधान है वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। तो आगे देखिए बेटा, उद्देश्य प्रस्ताव के लिए मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या शामिल किए गए थे। तो कौन कौन से, फर्स्ट था भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है। नेक्स्ट है भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र या देशी रियासतों के भार का क्षेत्र है। नेक्स्ट है संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, यानी कि उसके ऊपर किसी का भी कोई अधिकार नहीं होगा। नेक्स्ट संप्रभु स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की सारी शक्तियां किसके हाथ में होंगी, इसका मेन स्रोत क्या होगा, जनता होगी। यानी कि जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है तो उसका यहाँ पे सरकार का चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। और भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो अल्पसंख्यक वर्ग है, दलित वर्ग है, गरीब है, उनको क्या है, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। ये सारे पॉइंट्स किसमें शामिल किए गए थे, जब संविधान बनाया गया था उस समय इन सारी बातों को इसके अंदर शामिल किया गया था। और विश्व शांति, यानी कि जो भारत है वो क्या है, भारत को पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति कायम करने के लिए सभी को क्या है, हर प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी, हर नागरिक को क्या है, बोलने की स्वतंत्रता होगी, उसके साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सारी बातों को क्या है, संविधान के अंदर शामिल किया गया था। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग अब हमारी आती है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। अब देखो बेटा, जो भारत का संविधान है वो जब जिस समय भारत का संविधान बनाया गया तो उस समय अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ों को लिया गया था। तो इसे क्या कहा जाता है, संविधान के स्रोत, जो कहाँ कहाँ से संविधान के लिए मुख्य स्रोत क्या क्या थे। तो देखिए जो ब्रिटिश संविधान है, यानी कि जो ब्रिटिश का संविधान था, वहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें ली गई थी। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला होना चाहिए। मतलब इसमें क्या बताया गया है, सर्वाधिक मत, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसी की जीत होगी। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि। ये जो सारे पॉइंट्स थे ये कहाँ से लिए गए थे, ये ब्रिटिश के संविधान से लिए गए थे। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा आयरलैंड। आयरलैंड से क्या चीज़ ली गई थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे वो कहाँ से लिए गए थे, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट है बेटा फ्रांस। फ्रांस से देखिए क्या लिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो तीनों पॉइंट्स थे ये तीनों कहाँ से लिए गए थे, फ्रांस से लिए गए थे। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका में देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया था, अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई थी। तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार जो हम नागरिकों को मिले हुए हैं वो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से लिए हैं, ये भी अमेरिका से लिए गए हैं। और नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से देखिए क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, एक संघात्मक व्यवस्था जो है वो, एक संघात्मक व्यवस्था का जो रूप है वो कनाडा से है। अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। इन सारी चीज़ों को लेकर क्या है, हमारे देश के संविधान को तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से बेटा ये लास्ट में जो निष्कर्ष निकल के आता है उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण है कि वे देश को एक ऐसा संविधान दे सकें जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्य और सर्वोच्च आकांक्षा को स्थान दिया गया है। और यही वह कारण है जिसकी वजह से इतनी जटिलता से बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी है कि जैसे हर देश का बेटा अपना अलग अलग संविधान है, लेकिन हमारे भारत का जो संविधान है उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं कि सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, यह एक लिखित संविधान है। इसके अलावा इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। इसके अंदर क्या है, समय की डिमांड के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। और भी इसके अंदर बहुत सारे नई प्रावधान डाले गए हैं जिसके द्वारा इसके अंदर कुछ भी चेंजमेंट करना हो, आगे समय फ्यूचर के अंदर इसमें कुछ हटाना है या इसमें कुछ नया ऐड करना है तो वो
आराम से इसके अंदर किया जा सकता है। और हमारे जो देश का संविधान है वो लिखित संविधान और सबसे बड़ा संविधान है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारे भारत के संविधान को पूरी वर्ल्ड से अलग करती हैं, क्योंकि जब भारत का संविधान बनाया गया था उसके अंदर जल्दबाजी नहीं की गई थी। पूरा समय लेकर पूरे सोच विचार के साथ बहुत सारे लोगों से क्या है बैठक करने के बाद, बहुत सारे लोगों के विचार विमर्श लेने के बाद हमारे संविधान को तैयार किया गया। और उसी का रिजल्ट है कि जो आज हमारे देश का संविधान है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे फेमस है, सबसे बड़ा है, लिखित रूप में है और बहुत ही इसके अंदर सारी अच्छी बातों को डालकर बहुत अच्छे तरीके से इस संविधान को तैयार किया गया है। तो बेटा ये हमारा आज का चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।